बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ मोइनुद्दीन अलवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनसब संभालने के बाद पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा हैं। तफसीलात के मुताबिक मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पहली काबीना की 8 नुकाती मीटिंग हुई। वज़ीर आज़म चाहते हैं फौरी तौर पर महंगाई कम की जाए। उन्होंने कहा कि अवाम जिस तरह के हालात से 4 साल से गुजरी वो सबको पता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ान में आटे का थैला 150 रुपये सस्ते में मिलेगा, चीनी 5 रुपये कम में मिलेगी। हुकूमती इत्तेहादियों की अव्वलीन तरजीह है कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए हमारी तमाम तर कोशिशें जारी हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक पैगाम में मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर बात की है। अदालत ने बगैर इजाज़त इमारत तमीर करने पर बिल्डर के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मुतल्लिका SHO को अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में नाज़माबाद 5D में इजाज़त के बाद 5 मंजिला इमारत की तामीर के खिलाफ समाअत हुई। डायरेक्टर SBCA सेंट्रल की जानिब से जवाब अदालत में जमा करवा दिया गया। अली जैदी ने कहा कि PP और नून लीग लूटी हुई दौलत से वोटों की खरीदारी करते हैं। PTI सिंध के सदर व साबक वफाकी वज़ीर अली जैदी ने PTI फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अपने बयान में कहा है कि अफसोस है कि इलेक्शन कमीशन PTI के पीछे पड़ गया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ का तकाजा है कि PP और नून लीग के गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग केसेस की भी तहकीकात की जाएँ। उन्होंने लूटी हुई दौलत से अरबों रुपए अपने सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किए हैं। खेल के मैदान से आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बाबर आजम मौजूदा वक्त में टॉप क्लास बैटर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि बाबर आजम का अंदाज और परफॉर्मेंस इस वक्त बोल रही है। बाबर आजम का नाम तीनों फॉर्मेट के टॉप 4-5 खिलाड़ियों के साथ नाम लिया जाता है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 रन की इनिंग्स खेली। वो आसान काम नहीं था। वो तीनों फॉर्मेट में टॉप परफॉर्मर हैं, उनकी तरह कोई और नहीं है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।